आप हमें डिलेड पेमेंट्स पर नजरिया दे सकें। देखिए, डिलेड पेमेंट तो हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज एमएसएमई सेक्टर के लिए रहा है, जिसको टाइम टू टाइम एड्रेस किया जा रहा है, नए नए मेजर्स लिए जा रहे हैं। जो कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, जैसे जीएसटी मैंडेटरी है कि 6 मंथ्स पे पेमेंट देना है, नहीं तो रिवर्सल होगा। सेक्शन 43BH इंट्रोड्यूस हुआ और मैंडेटरी कंप्लायंस हुआ, डिक्लेरेशन हुआ, एमएसएमई रिटर्न्स कंपनीज के लिए बनी। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि पहला जब भी अनसर्टिनिटी होता है, चाहे वो कोविड का समय था या ऐसा अनसर्टेन समय है, तो वहां पर पेमेंट डिले होना स्टार्ट हो जाती है। चाहे एक एंटरप्रेन्योर की जेन्युइन वर्किंग प्रॉब्लम, कैपिटल की शॉर्टेज की वजह से हो, क्योंकि आप जिसको भी मटेरियल सप्लाई करते हैं उनकी भी एक रियल चैलेंज हो सकता है। आज रेलवेज है, डिफेंस है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, पीडब्ल्यूडी है, गवर्नमेंट के इतने इंस्टीट्यूशंस हैं। आज कितनी डिलेड की प्रॉब्लम्स तो उसी लेवल पर है। और आप फैसिलिटेशन काउंसिल में भी देखिए तो बहुत से डिस्प्यूट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को लेके हैं। अनफॉर्चुनेटली इन इंस्टीट्यूशंस पर सेक्शन 43BH का कोई इम्पैक्ट भी नहीं है। इवन जीएसटी वाला इशू भी वहां नहीं है, बिकॉज जीएसटी उनको रिवर्सल करना पड़े। जहां पुरानी साइकिल पे पेमेंट आ रही है वहां भी चैलेंज है। और जहां अब बायर को कोई क्रंच हो गया या वर्किंग कैपिटल पे, या उसका एक्सपोर्ट रुक गया, उसके कंटेनर्स रुक गए, उसका ऑर्डर ड्रॉप हुआ, जो ये इम्पैक्ट हम 2 साल में देख रहे हैं, तो वहां पर वो बायर चाहकर भी पेमेंट नहीं कर पा रहा। पिछले दिनों ओडीआर को लॉन्च किया, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टीमेटली पीपल आर टेकिंग मंथ्स in filing a case in MSME councils, even with the new portal launched last year, कि working capital infusion corporate sector में होगा, buyers में होगा, तभी ये cycle change करेगी।